भौतिक प्रकृति क्या है? गीता में इसकी भी व्याख्या अपरा प्रकृति, निकृष्ट प्रकृति के रूप में हुई है। जीव को परा प्रकृति, उत्कृष्ट प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, सदैव नियंत्रण में रहती है। प्रकृति स्त्री स्वरूपा है, वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित रहती है जिस प्रकार पत्नी के कार्यकलाप अपने पति द्वारा। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है, क्योंकि भगवान ही नियंत्रक हैं और जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाने चाहिए। इसका स्पष्ट उल्लेख भगवद गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। अपरेयम इतद त्वयं प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम। यह भौतिक प्रकृति मेरे अपरा प्रकृति है, लेकिन इससे परे एक दूसरी प्रकृति है जीव भूताम अर्थात जीव। भौतिक प्रकृति खुद 3 गुणों से निर्मित है, सत्वगुण, रजगुण तथा तमोगुण। इन गुणों के ऊपर सनातन काल है और प्रकृति के इन तीनों गुणों के मेल से तथा सनातन काल के नियंत्रण वह संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। ये कार्यकलाप अनादिकाल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कार्यकलापों कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। उदाहरण मान ले कि मैं एक व्यापारी हूँ, मैंने अपनी बुद्धि द्वारा कठोर श्रम किया है, बैंक में बहुत धन संचित कर लिया है, तब मैं सुख का भोगता हूँ। किंतु मान ले कि यदि व्यापार में हानि से मेरा सब धन जाता रहे, तब तो मैं दुख का भोक्ता हो जाता हूँ। उसी प्रकार जीव के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख या दुख भोगते हैं, यह कर्म कहलाता है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सबकी व्याख्या भगवद गीता में हुई है। इन पांचों में से ईश्वर, जीव और भौतिक प्रकृति तथा काल शाश्वत है। प्रकृति के अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, परंतु यह मिथ्या नहीं है। कुछ दार्शनिक कहते हैं कि भौतिक प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवद गीता या वैष्णवों के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता, इसे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है। यह उस बादल के सदृश है जो आकाश में घूमता रहता है, यह उस वर्षा ऋतु के आगमन के समान है जो अन्न का पोषण करती है। जो ही वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है और बादल चले जाते हैं, तो ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। उसी प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति एक निश्चित अंतराल में होती है और कुछ काल तक रहती है और फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस तरह कार्यशील रहती है, लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इसलिए प्रकृति शाश्वत है या मिथ्या नहीं है। प्रकृति शाश्वत है, यह मिथ्या नहीं है। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। यह भौतिक प्रकृति, अपरा प्रकृति परमेश्वर की भिन्ना शक्ति है। उसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे भगवान से विलग नहीं, अपितु नित्य संबंध है। इस प्रकार भगवान, जीव, भौतिक प्रकृति तथा काल, यह सब परस्पर संबंधित हैं और सभी शाश्वत हैं। लेकिन दूसरी वस्तु कर्म शाश्वत नहीं है। हाँ, कर्म के प्रभाव अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। हम अनादिकाल से अपने शुभ अशुभ कर्म फलों को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं। यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं। निसंदेह हम यह नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म
करने से हम कर्मफल से राहत प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवद गीता में इसका भी वर्णन हुआ है। ईश्वर अर्थात परम भगवान की स्थिति परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर के अंश होने के कारण चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति अर्थात बताया गया है, किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है। यह अंतर है। इसलिए जीव प्रकृति उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है, लेकिन भगवान की चेतना परम चेतना है। किसी को यह दावा नहीं करना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव कभी भी, यहाँ तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता। यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। वह चेतन तो हो सकता है, लेकिन वह पूर्ण या परम चेतन नहीं। जीव तथा ईश्वर में अंतर भगवद गीता के 13वें अध्याय में बताया जाएगा। ईश्वर क्षेत्रज्ञ व चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने खुद के शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीर के प्रति सचेत रहते हैं। चूंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं, अतः वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास करते हैं, और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। पहले तो वह किसी एक विशेष विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं में उलझ जाता है। एक प्रकार का शरीर त्यागने के बाद वह दूसरी प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है। जिस प्रकार हम वस्त्र पहनते अथवा उतारते रहते हैं, जब आत्मा इस प्रकार देहांतरण कर जाता है, उसे अपने विगत पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे किस प्रकार के कर्म करने चाहिए। यदि वह केवल करता है तो उसके विगत पूर्वकृत कर्मों के सारे फल बदल सकते हैं। फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। इसलिए हमने यह कहा है कि पांचों ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से 4 शाश्वत हैं, जबकि कर्म शाश्वत नहीं है। परम चेतन ईश्वर जीव से इस प्रकार से समान है। भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य है। ऐसा नहीं है कि यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न होती है। ऐसा विचार भ्रांति मूलक है। भगवद गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना विशेष परिस्थितियों में पदार्थ के संयोग से उत्पन्न होती है। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच से परिवर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, परंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती। भगवान कृष्ण कहते हैं, मया दक्षिण प्रकृति। जब वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो वे दिव्य विषय के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी ना होते जैसा कि वे भगवद गीता में बोलते हैं। भौतिक कलमशग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान भौतिकता
भौतिकता से कलुषित नहीं है, परंतु हमारी चेतना अभी भौतिक कलमश से दूषित है। भगवद गीता शिक्षा देती है कि हमें भौतिकता से कलुषित इस चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा से जुड़ जाएंगे, इससे हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमें अपने सारे कार्य बंद करने पड़ेंगे, अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करने और परिकृत कर्म भक्ति कहलाती है। भक्ति में किए गए कार्य समान कर्म जैसे प्रतीत होते हैं, किंतु वे कलुषित नहीं होते।